जब फैटी एसिड और अल्कोहल की मिलती है केमिस्ट्री, तब बनती है लिपिड की बायोकेमिस्ट्री। फिर मेरे मन में आया एक विचार, आखिर होते हैं इसके कितने प्रकार। तब मैंने खाया थोड़ा आचार, तब जाना होते हैं इसके 3 प्रकार। जब हो जाओगे सिंपल कंपाउंड डिराइव के जानकार, तब करोगे बायोकेमिस्ट्री के पेपर में चमत्कार। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। और अब बात करते हैं लिपिड के बारे में। आज मैं बात करूंगा लिपिड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। इनके सारे नोट्स आपको वीडियो के अंत में मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि लिपिड है क्या, और ये सारे क्वेश्चन को भी समझेंगे आसान भाषा में। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि व्हाट आर लिपिड, क्लासिफाई विथ सुटेबल एग्जाम्पल। जब फैटी एसिड और अल्कोहल आपस में मिलते हैं यानी रिएक्शन करते हैं तो लिपिड का निर्माण होता है, और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। ये वाटर के साथ घुलनशील नहीं होता यानी इनसॉल्युबल है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन के साथ ये घुलनशील होता है। ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव। इनका एक कंप्लीट चार्ट आपको नोट्स के रूप में लास्ट में मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है गिव बायोलॉजिकल फंक्शन और फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड, यानी कि हमारे बॉडी में लिपिड का क्या बायोलॉजिकल रोल है ये बताना है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो पहले से समझते हैं कि यह है क्या। तो सबसे पहले हमें ये जानेंगे कि इसका क्या यूज है और इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है। मतलब बायोलॉजिकल फंक्शन को फिजियोलॉजिकल रोल भी कहा जाता है। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है कि हम इसे डेली डाइट के रूप में लेते हैं, ताकि हमारे बॉडी को इंपॉर्टेंट जो फैट है वो मिल सके। दूसरा, एडिपोज टिश्यू में ये स्टोर होकर के एनर्जी देता है, यानी कि एडिपोज टिश्यू में ये स्टोर करके रखता है अपने आप को, और जब हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे होते हैं तो उस समय ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में यह कार्य करता है, और साथ ही साथ लिपिड शरीर के लिए उपयोगी फैटी एसिड का भी निर्माण करता है। यह फैट को सॉल्युबल विटामिन के कैरियर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, और यह सेल में लिम्फोप्रोटीन के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन मॉलिक्यूल के लिए भी यह बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करते हैं। यह मोटोप्लाइज के अणु पैदा करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ हमारे नर्व्स जो शरीर में मौजूद है उनमें माइलिन शीथ के बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में ये काम करते हैं, और साथ ही साथ एस्टेरॉइड हार्मोन के बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में भी ये कार्य करते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है कि व्हाट इज एसेंशियल फैटी एसिड, गिव एग्जांपल। यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड क्या है उसके एग्जांपल बताने हैं। तो वैसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते और बॉडी के ग्रोथ में मदद करते हैं, उन्हें हम एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। और इनके 3 प्रकार हैं। पहला है लिनोलिक एसिड, दूसरा है लिनोलेनिक एसिड, और तीसरा है आर्चिडोनिक एसिड। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, डिफाइन फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्स। यानी फैट्स क्या है, ऑयल्स क्या है, वैक्स क्या है। तो ये फैटी एसिड में ही पाए जाने वाले ईस्टर के अणु है जो एक सीधी रेखा में हाइड्रोकार्बन को आपस में जोड़े रखते हैं, और ये 20 डिग्री सेल्सियस पर ही अपनी यह प्रॉपर्टी दिखाते हैं। दूसरा है, यह फैटी एसिड का ईस्टर है, यानी कि ऑयल्स जो है वो फैटी एसिड का ईस्टर है, लेकिन इसमें ग्लिसरॉल पाया जाता है। फैट्स में ग्लिसरॉल नहीं पाया जाता, इसीलिए वो सॉलिड शेप में रहता है। लेकिन जो आपका ऑयल्स है इसमें ग्लिसरॉल होने के कारण ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और ये भी अपनी अवस्था 20 डिग्री सेल्सियस पे ही बरकरार रखते हैं। और चौथा जो वैक्सेस है, ये भी फैटी एसिड का ही ईस्टर है, पर इसमें अल्कोहल पाया जाता है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट्स। यानी कि रेंसिडिटी ऑयल और फैट्स का क्या होता है। इसे रेंसिडिफिकेशन क्वेश्चन के नाम से भी जाना जाता है। तो जब फैट और ऑयल को लाइट, एयर, हीट, मॉइस्चर में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो इनमें बर्दाश्त से बाहर सड़ी गंध आने लगती है। इसे रेंसिडिफिकेशन या रैंसिड ऑफ फैट्स या ऑयल्स कहते हैं। आपके सामने अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और एग्जाम में जाकर के सारे क्वेश्चन को लिख दीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। दोस्तों के बीच तो जमकर शेयर करें।
और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब का बटन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।